आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त बात करूंगा ग्रेटर इजराइल की। जी हाँ, ग्रेटर इजराइल की चर्चा बहुत आपने सुनी। बार बार बेंजामिन नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल का नक्शा दिखाते हुए आपको मिल जाएंगे। कई बार उसका जिक्र, यहां तक के 7 स्टेट्स ग्रेटर इजराइल में शामिल होंगी। ये ख्वाब था बेंजामिन नेतन्याहू का। उसमें जॉर्डन, फिलिस्तीन, मिस्र, इसके साथ साथ इराक, सऊदी अरब, ये सारे जो है उसमें लेबनान, ये सब आ रहे थे ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। लेकिन ईरान की एक चाल से, ईरान के एक जंग से बेंजामिन नेतन्याहू न जाने कितने पीछे चले गए और ग्रेटर इजराइल के चीतरे उड़ गए। ये जो एमयू साइन हुआ है, जिसमें कई सारी बातें सामने आ गई, उससे साफ हो गया है कि ईरान अब स्ट्रांग होने जा रहा, बहुत स्ट्रांग। ईरान महज चंद महीने में पावरफुल ईरान बन जाएगा, जिसका डर बेंजामिन नेतन्याहू को सता रहा। वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और यही वजह है कि बार बार उनकी कोशिश थी कि किसी भी तरह से ये जो एमयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस पे साइन ना होने पाए। अब आप ये देखिए कि ईरान को कई फायदे होने जा रहे। ईरान को सबसे बड़ा फायदा जो होने जा रहा है वो ये कि उस पे से सारी पाबंदियां हटने जा रही, जितनी पाबंदियां, और ईरान को फ्री हैंड कर दिया जाएगा कि वो जहां चाहे अपना तेल बेचे, जहां चाहे अपना सामान बेचे। कोई किसी तरह की पाबंदी ईरान पे नहीं हो। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये जो एमयू आज साइन हुआ है, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नेचर किया, और इधर से जो ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियान ने सिग्नेचर किया, ये बहुत तारीखी मुआहदा हुआ और पूरे ईरान में इस वक्त खुशी की लहर है। वेलकम किया जा रहा है, खैर मकदम किया जा रहा है। तो ये एक तरफ ईरान में खैर मकदम है, वेलकम है, और दूसरी तरफ इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के मुखालफत शुरू हो गई। मुखालफत ये कह के की जा रही है कि इजराइल को शिकस्त मिली है, ईरान को फतेह मिली है, इजराइल हार गया है, ईरान जीत गया है। इजराइल ने नुकसान अपना किया लेकिन हासिल कुछ नहीं किया। ईरान ने नुकसान अपना किया और बहुत कुछ हासिल कर लिया। तो एक तो ये कि जो सैंक्शन लगी हुई वो ईरान से हटने जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो फ्रीज पैसे वो रिलीज होंगे, रिलीज होने लगे। यूएई ने $3 अरब पहुंचा दिए, $6 अरब कतर ने, 9 करीब $12 अरब बताया जा रहा है कि ईरान पहुंच चुका है, और बाकी अभी इन मुल्कों से पहुंच जाएगा। तो $24 अरब तो अभी। लेकिन जो अमेरिका ने कमिट किया है वो ये कि $300 मुआवजे के तौर पे ईरान को दिया जाएगा रीबिल्डिंग के लिए, वहां पे जो नुकसान हुआ है। क्योंकि ईरान ने कहा था कि एमयू पर साइन उसी वक्त होगा कि जब तक आप कुछ पहल करें, और अमेरिका ने कहा ये सही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई और करता है तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन खबर यह है कि अमेरिकन कंपनी भी इसमें बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट करेंगी, अमेरिका कंपनियां भी इसमें शामिल होंगी। तो अब आप देखिए कि बड़ा मुल्क, अब यहां पे ईरान और अमेरिका किस तरह का गठजोड़ हो रहा है, किस तरह की बातें अब हो रही हैं, और ये सब इजराइल को परेशान करने वाली। सिर्फ यही नहीं, नंबर 2 ये हो गया स्टेट ऑफ होर्मुज। जो ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर हैं
कालिबॉफ, उन्होंने कहा कि अब पहले जैसा स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं रहेगा, यानी पहले जैसी सूरत हाल नहीं रहेगी, वो हमारे ही अंडर में रहेगा। और चूंकि हमारे ही अंडर में वो आता है, ओमान और ईरान वही इसकी देखभाल करेंगे। और चूंकि अभी उसमें से माइंस निकालना बहुत सारी चीजें, तो इतनी जल्दी वो खाली भी नहीं हो सकता। तो यहां पर भी अगर देखें, बल्कि यहां तक कहा कि भाई अमेरिका ने हमें इजाजत दी है कि आप टोल वसूल सकते हो, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी बातें आ रही हैं। तो अब ये भी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कामयाबी देखी है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ, उसमें ना तो न्यूक्लियर की बात अभी है और ना तो उसमें हाई रेंज मिसाइल की बात की गई। और इजराइल ये चाहता था कि इसकी बात की जाए, ये कह दिया जाए कि भाई किसी तरह का कोई भी जो लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल है वो ईरान नहीं रख पाएगा, ये उसमें हो। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई इस पे बातचीत होगी, न्यूक्लियर पे भी बातचीत होगी। और कब बातचीत होगी? जब इसमें हम मिडिल ईस्ट के यूएई को शामिल करेंगे, सऊदी को शामिल करेंगे, कतर को शामिल करेंगे, जॉर्डन को शामिल करेंगे, बहरीन को शामिल, ये तमाम जब मुल्क इसमें होंगे तब इस पे बातचीत होगी। अब ये कहा जा रहा है या अब देखिए, जो जानकार है क्या कह रहे हैं, जानकार बताते हैं कि इजराइल अकेले ईरान को हराने में असमर्थ है और वो तेहरान को कमजोर करने के लिए ईरानी बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले को प्राथमिकता देता है, भले इसके लिए अमेरिका के गल्फ अयाल को ही क्यों न बर्बाद करना पड़े। हालांकि इस रास्ते पर चलने से वैश्विक आर्थिक संकट का खतरा पैदा हुआ और इसके लंबे चलने से और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसके कारण चीन, भारत, रूस समेत कई यूरोपीय देश इस अभियान के विरोध में दिखाई दिए कि ये मुमकिन नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे, अब जो इजराइल कह रहा है कि हमें परवाह नहीं अमेरिका की, लेकिन तमाम एक्सपर्ट ये मानते हैं कि बगैर अमेरिका की मदद के इजराइल 2-4 दिन के ज्यादा नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता। और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, आप सब जानते हैं कि ईरान के अलावा हिजबुल्ला, हमास, अंसारुल्लाह हौसी और इराक में अब्दुल शाबी, ये सब भी हैं। यही सब अगर टूट पड़े तो इजराइल का काम तमाम हो जाएगा। ये तो अमेरिका की मदद की वजह से, और अमेरिका की मदद भी कैसे कि जो बेसेस हैं मुस्लिम ममालिक में, उन बेसेस का हमेशा इस्तेमाल होता है, जबकि आज की तारीख में ना तो यूएई बेस देने के लिए तैयार है, ना जॉर्डन, ना ही अब कतर, ये कोई देने के लिए बेस तैयार नहीं है। यहां तक कि अब सीरिया के अल-शराब भी हैं, वो भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं। वो इजराइल से अब शिकायत कर रहे हैं कि इजराइल तो हमारे अंदर दाखिल हो रहा है, वहां अलग तरह के मामला सामने आ रहे हैं। तो इसलिए भी ऐसा लग रहा है। तो जो ये था कि भाई अब्राहम अकॉर्ड पे साइन होगा, ये सारे मुल्क साइन करेंगे, भाई किस बात का अब्राहम अकॉर्ड? और अब्राहम अकॉर्ड को ही माना जाता था कि ये ग्रेटर इजराइल के लिए रास्ता बनाएगा। अब अब्राहम अकॉर्ड पे कोई भी साइन नहीं होने जा रहा है। और यहां पे देखिए, यहां पे कहा एकमात्र रास्ते के रूप में फिलिस्तीन के साथ 2 राज्य समाधान, 2 स्टेट सोल्यूशन को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है इजराइल को। साथ ही अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को हमेशा के लिए दफन करना पड़ सकता है। ये है एमयू, ये। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि ईरान जो है इसको नहीं मानता। कैसे? अभी जो इमाम खामनाई, उनके पोते आयतुल्लाह हसन खामनाई, उनका बयान आ गया, कहा कि असली जिहाद तो अब शुरू हो। ये उनका बयान है। इसके क्या मानी, क्या मतलब है? हमने इस पे एक्सपर्ट से भी बात की है। इसका मतलब साफ है
کہ جو قبضہ فلسطین پر اسرائیل نے کر رکھا ہے وہ قبضہ ہٹایا جائے، اور ایران اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ایران اس سے منہ نہیں موڑے گا۔ اور اسی لیے ایران کی شرطوں میں ایک شرط تھی کہ پورے خطے میں جنگ روکی جائے، لبنان پہ حملے روکے جائے، اور لبنان سمیت تمام، بھلے ہی غزہ کا نام نہ لیا ہو، لیکن سب جانتے ہیں کہ ایران فلسطین کو نہیں چھوڑ سکتا، ایران یمن کو نہیں چھوڑ سکتا، ایران لبنان کو نہیں چھوڑ سکتا، کسی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہاں پہ اب سب بڑے بڑے ایکسپرٹ یہ مانتے ہیں کہ اب بہت جلد ایران میں ایک انقلابی، یعنی آپ دیکھیے حوصلہ کتنا بڑا ہو، بہت زیادہ حوصلہ بلند ہے۔ آپ سوچئے جب سینکشن لگی ہوئی تھی، پابندی لگی ہوئی تھی، تب ایران نے اپنے آپ کو کتنا اسٹرانگ کیا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل سے لڑ سکے، اور لڑے نہیں صرف، بلکہ ان کو مات دے دی، ان کو شکست دے دی۔ تو آپ سوچئے کہ جب ساری پابندیاں ہٹیں گی تو کس طرح سے ایران گرو کرے گا، اور سب سے زیادہ فائدہ بھارت کو ہوگا۔ اب بھارت بھی، جب بھارت کو فائدہ ہوگا، بھائی گیس اور تیل بہت کم قیمت میں ایران سے ملے گا۔ جب بھائی ضرورت کی چیزیں کیا ہیں؟ گیس اور تیل ہے نا، باقی چیزیں تو بعد میں ہیں۔ اگر ابھی یہاں پہ تیل اور گیس کی قلت ہو جائے، سرکار گر جائے گی، ہاہاکار مچ جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی بار اسرائیل نے کہا کہ حماس کو آپ ٹیررسٹ مانیے، بھارت نے کہا نو، کہا کہ IRGC کو ٹیررسٹ کہہ دیجئے، بھارت نے کہا نو، کہا حزب اللہ کو ٹیررسٹ کہہ دیجئے، بھارت نے کہا نو، کہا انصار اللہ لاہوتی کو ٹیررسٹ کہہ دیجئے، بھارت نے کہا نو۔ یہی نہیں، بلکہ جب ابھی فوج بنائی جا رہی تھی کہ ایک ایسی فوج بنائی جائے جو مل کر کے ایران کو اٹیک کرے، اسے بھارت کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، بھارت نے کہا نو، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو حالات کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں، اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو گریٹر اسرائیل کا خواب تھا، اب وہ نتن یاہو کو دفن کرنا پڑے گا۔ ابراہم اکارڈ کا چیپٹر کلوز ہوگا، کیونکہ مڈل ایسٹ میں بھی بہت ساری تبدیلی آئیں گی۔ قطر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل جائے گا، مڈل ایسٹ کا نظریہ بھی بدل رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بہت اہم اور امپورٹنٹ خبر کہ سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے، جھٹکا لگا ہے سیاسی اعتبار سے، وہ بنجامن نتن یاہو کو، بنجامن نتن یاہو کا جو خواب تھا، جو نقشہ دکھاتے رہتے تھے، میں چاہوں گا کہ وہ نقشہ بھی دکھایا جائے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نقشہ جو سوشل میڈیا پہ پڑا ہے، گوگل پہ پڑا ہوا ہے، کتنے خواب بھرے انداز میں یہاں پہ دیکھیے دکھایا جا رہا ہے گریٹر اسرائیل۔ لیکن گریٹر اسرائیل کا چیپٹر اب کلوز ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ فی الحال تو کم از کم کرنا ہی پڑے گا بنجامن نتن یاہو کو۔ یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے۔ باقی اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے MMC نیوز انڈیا۔ بہت بہت شکریہ۔